afternoon. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. Now, with this selection of SBI PO, Central Bank PO, and other bank POs, now one question is asked by many employees, especially those who are working as clerk in some bank. Some people are working as SBI Junior Associate. Some people are working in clerk in other banks. Their question is, should we go for PO of other bank or not, or we look for the promotion in our bank? So here I will give you an example that will clear the mist. Say a person is working in SBI Junior Associate and got selected in PO in another bank. Now he is in two thoughts, whether to leave State Bank or to go for another bank or not. Now look the position of promotion in State Bank. This is only an example, and similar example may be valid for other banks also. In SBI Junior Associate, annual intake of fresh Junior Associate is around 8,000. Okay, so every year more around 8,000 people are added. Some may be retained, some may be leaving, but this is a rough figure. Now, how many people got promotion as TO this year? 1,400. That means if a person is waiting for the turn for internal promotion, he is not assured. He may or she may get the promotion, may not get the promotion. Whereas here you are already getting officer level rank in some other bank. So my view is always, whatever you are getting today, you should take it. Because after going as officer in another bank, after having some year experience, you can move as scale 2 to some other bank. Or if you feel like going to State Bank or some other bank in scale 1 also, there may be opportunities. So remaining in clerical cadre, in my eyes, is make no sense, simply waiting that I may or may not become officer in the bank, whereas you are already becoming officer in some other bank. The rest is your choice. This is one example I have taken. This may be true for any bank clerk and any bank ऑफिसर. गॉड ब्लेस यू ऑल. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे. अब इस साल की SBI की PO की ज्वाइनिंग आ गई है, सेंट्रल बैंक एंड अदर बैंक की भी ज्वाइनिंग्स आ रही है. तो इसमें काफ़ी लोगों का प्रश्न आ रहा है, खासकर उन लोगों का जो क्लर्क है. मान लो कोई SBI में जूनियर एसोसिएट है या अन्य किसी बैंक में क्लर्क है, तो उनका एक क्वेश्चन आता है कि सर मैं इस बैंक के अंदर जूनियर एसोसिएट हूँ या क्लर्क हूँ, क्या मुझे छोड़ के एज PO दूसरे बैंक में चले जाना चाहिए या यहाँ पर ही अपनी प्रमोशन की वेट करनी चाहिए. अब इसके लिए, इसको समझने के लिए हम एक लाइव एग्जांपल लेते हैं और स्टेट बैंक का एग्जांपल लेते हैं. वही सेम एग्जांपल सभी बैंकों पे फिट होगा. मान लीजिए हम स्टेट बैंक के क्लरिकल लेवल की इनटेक देखें, लगभग 8,000 लोग ये हर साल ले रहे हैं. ठीक है, तो 8,000 लोग क्लरिकल में जा रहे हैं. कुछ लोग उसमें रिटेन होते हैं, कुछ चले जाते हैं, पर लगभग 8,000 का आंकड़ा आप मान के चलिए कि क्लर्क हैं. अब ये सब लोग प्रमोशन के लिए एलिजिबल होंगे आफ्टर सम ईयर्स, पर क्या सब अफसर बन जाएंगे? नहीं. अगर इस साल का हम आंकड़ा देखें, कितने लोग क्लर्क से अफसर बने स्टेट बैंक में? 1,400. दैट मीन्स 8 के 8,000 लोग नहीं बने, सब नहीं बनेंगे, सब एलिजिबल होंगे. दूसरी तरफ ये है कि आपको ऑलरेडी ऑफिसर की ऑफर आ गई है, अब चाहे वो दूसरे बैंक में है. तो एक है संभावना है कि इस बैंक में आप कभी ना कभी अफसर बनेंगे, और एक ये है कि आज ही आप अफसर बन रहे हैं. तो मेरा मानना ये है कि जो आज हो रहा है उसको हमें प्राथमिकता देनी चाहिए. क्यों? मान लो आप अफसर बन के चले गए दूसरे बैंक में, वहाँ पर वो एक्सपीरियंस भी आप गेन करते जाएंगे. कल को वहाँ से आप स्केल 2 बन के भी जा सकते हैं दूसरे बैंक में. या मान लो स्टेट बैंक में CBO आना चाहो तो CBO भी आ सकते हो, मगर यहाँ आप क्लरिकल में बैठे रहोगे, इंतज़ार करते रहोगे अपने नंबर का, और वो आता है या नहीं आता है कोई सर्टेनिटी नहीं है. तो इसलिए कल को क्या होना है, एक वो इवेंट है और एक है जो आज हो गया है. तो मेरे हिसाब से जो आज हो गया है उसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप ऑफिसर लेवल का कैडर ज्वाइन करेंगे, ऑफिसर लेवल की सैलरी आपको अभी से मिलनी शुरू हो जाएगी. दूसरी जगह एक संभावना है, बाकी आपको अपना फैसला अपने विचार से लेना है. मैंने आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाया, यही सब बैंकों के लिए लागू होगा. गॉड ब्लेस यू ऑल.